हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको कक्षा 12वीं इतिहास की पुस्तक के 12वें अध्याय औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 लाइनर क्विज के चौथे पार्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस 5 मिनट के वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इन्हें आप ध्यान से सुने वो अपनी नोटबुक में लिखें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, बंबई की उस इमारत का नाम बताइए जो ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित है। बंबई की एल्फिंस्टन सर्कल नामक इमारत ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित है। अगला प्रश्न, बगीचा घर का संबंध किस औपनिवेशिक शहर से था? बगीचा घर औपनिवेशिक शहर कलकत्ता से संबंधित था। अगला प्रश्न, बंबई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बंबई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई थी। अगला प्रश्न, मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा के राजनीतिक प्रभुत्व की समाप्ति के बाद किन क्षेत्रीय राजधानियों का महत्व बढ़ गया था? मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा के राजनीतिक प्रभुत्व की समाप्ति के बाद लखनऊ, हैदराबाद, रंगपट्टम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर, इन क्षेत्रीय राजधानियों का महत्व बढ़ गया था। अगला प्रश्न, मद्रास, कलकत्ता और बंबई में कौन से इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बंबई में फोर्ट इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, मद्रास के नए ब्लैक टाउन से क्या अभिप्राय है? मद्रास के नए ब्लैक टाउन में भारतीय लोग रहते थे। यहाँ आड़ी टेढ़ी सकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। अगला प्रश्न, 1800 ईस्वी तक जनसंख्या की दृष्टि से कौन से भारतीय शहर विशालतम शहर बन गए थे? 1800 ईस्वी तक जनसंख्या की दृष्टि से मद्रास, कलकत्ता और बंबई विशालतम शहर बन गए थे। अगला प्रश्न, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट कलकत्ता में किस वर्ष बसे थे? 1690 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट कलकत्ता में बसे थे। अगला प्रश्न, पहला हिल स्टेशन कब और कौन सा बनाया गया था? पहला हिल स्टेशन 1815-16 में शिमला में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, नवगोथिक शैली की 2 इमारतों तथा इसमें धन लगाने वाले भारतीयों के नाम बताइए। नवगोथिक शैली की पहली इमारत यूनिवर्सिटी हॉल थी, जिसमें धन लगाने वाले भारतीय कवाची जहांगीर रेड्डीमनी थे, तथा दूसरी इमारत राजाभाई टावर थी, जिसमें धन लगाने वाले भारतीय प्रेमचंद रायचंद थे। अगला प्रश्न, स्थापत्य शैलियों से क्या पता चलता है? स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों एवं उसमें निहित विविधताओं का पता चलता है। अगला प्रश्न, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में कब बस गए थे? सन 1639 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में बस गए थे। अगला प्रश्न, कौन सा हिल स्टेशन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति का अधिकृत आवास बन गया था? शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति का अधिकृत आवास बन गया था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के ऐसे 2 नगरों के नाम बताइए जिनमें मुख्य केंद्र मंदिर होता था। मदुरई और कांचीपुरम, ये दोनों दक्षिण भारत के प्रमुख नगर थे जिनमें मुख्य केंद्र मंदिर होता था। अगला प्रश्न, भारत के मद्रास, कलकत्ता और बंबई तीनों शहर मूलतः किस प्रकार के गांव थे? ये तीनों शहर मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे। अगला प्रश्न, राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर स्थित थी? राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में थी। अगला प्रश्न, आरंभ में अधिकांश लोग जनगणना को संदेह की दृष्टि से क्यों देखते थे? आरंभ में अधिकांश लोग जनगणना को संदेह की दृष्टि से इसलिए देखते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि सरकार नए कर लागू करने के लिए जांच करवा रही है। अगला प्रश्न, भारत में मुगल काल में शाही प्रशासन और सत्ता की 3 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। भारत में मुगल काल में शाही प्रशासन और सत्ता के 3 महत्वपूर्ण केंद्र आगरा, दिल्ली और लाहौर थे।
अगला प्रश्न, पुर्तगालियों तथा डचों ने कब और कहां अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की? पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में तथा डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के 12वें अध्याय औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हें एकाग्रचित्त होकर सुने, अपनी नोटबुक में लिखें, इन प्रश्नों को याद करें। इस प्रकार के प्रश्न के बोर्ड परीक्षा में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कभी भी कोई भी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप इस वीडियो का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।